26 आयत से देखें तो लिखा है, पर उनसे ना डरो क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली न जाएगी, और ना कोई चीज छुपी है जो जानी न जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूं उसे अजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। मेरे अजीज, हमें खुदा की सच्चाइयों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। हमें सिर्फ बदन की फिक्र नहीं करनी कि हम पोशाक के लिए, हम घर के लिए, हम गाड़ी के लिए, हम असाइशों और ऐशों के लिए, अपनी बहाली खुशहाली के लिए खुदा के कदमों में आए, लेकिन खुदा की सच्चाइयों को नजरअंदाज कर दें। हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। खुदा यीशु ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। हमें अपनी नस्लों की बरकत के लिए खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। मेरे अजीज, अगर हम मुकद्दस पौलुस की जिंदगी को देखें तो जब वो अगरपा के आगे अपनी सफाई पेश कर रहा था तो वो कहता है कि मैं फरीसियों में से फरीसी हूं, मैं तरसुस शहर का रहने वाला हूं, मैंने गमलीएल के कदमों में तालीम हासिल की है शरीयत की। और वो कहता है कि मैं इस तरह सरगर्म था जिस तरह जो उसके मुखालिफ थे उनकी तरफ कहता है जिस तरह तुम सरगर्म हो, इस तरह मैं सरगर्म था। मैं नए सिरे से पैदा होने वालों को बांधता था, मैं उन्हें पीटता था, मैं उन्हें कोड़े लगाता था, मैं उनके कत्ल पर राजी था जो यीशु की तालीम को कबूल करते थे। और उसने कहा कि मैं दमिश्क की राह पर जा रहा था ये परवाने लेकर कि जो लोग यीशु के पैरोकार हैं उन्हें बांधकर यरूशलेम में लाऊं। तो वो कहता है कि मैं दमिश्क में जा रहा था कि अचानक मुझ पर एक नूर चमका, और उस नूर की तजल्ली को मैं ना उसका सामना कर सका, मैं गिर पड़ा। और मुझे आवाज आई कि ऐ सऊल तू मुझे क्यों सताता है। तो वो कहता है, खुदावन तू कौन है। उसे जवाब मिला कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, जिसके लोगों को सताता है, नए सिरे से पैदा होने वालों को सताता है, नए सिरे से पैदा होने वालों की मुखालफत करता है। खुदावंद यीशु ने कहा, क्या सऊल तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। ये अल्फाज लिखे नहीं, ये बल्कि ये जो बातचीत खुदावंद यीशु कर रहा है ये इन अल्फाज की अक्कासी करते हैं। खुदावंद यीशु ने उसे कहा कि तुझे मेरे लिए बहुत दुख उठाने होंगे, तुझे मेरी गवाही देनी होगी, और तू अब शहर में जा और हननिया के पास उससे जाकर मिल। और कलाम खुदा में लिखा है कि उधर हननिया को खुदा ने कहा कि सऊल तुलसी को पूछ और उसके लिए दुआ कर और उससे बता कि तुझे मेरे लिए क्या कुछ करना है। और कलाम खुदा में लिखा है कि जब हननिया उस घर में आया जहां पर सऊल था और उसने उसके लिए दुआ की, उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा। और फिर कलाम खुदा में लिखा है कि सऊल ने उठकर बपतिस्मा लिया और इस बड़े काम के लिए वो तैयार हो गया। मेरे अजीज, खुदावंद यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। हमें खुदा की बादशाही को देखने के लिए नए सिरे से पैदा होना है। हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए रूह और पानी से पैदा होना है। हमें अपने खुदावन की पूरी फरमाबरदारी करनी है। हमें किसी के डर से कलाम को नजरअंदाज नहीं करना है। खुदावन यीशु ने कहा है, उनसे ना डरो को जो जिस्म को कत्ल करते हैं, बल्कि उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को हलाक कर सकता है। जब हम उसकी नाफरमानी
नाफरमानी करेंगे, जब हम उसकी फरमाबरदारी नहीं करेंगे। क्योंकि खुदा यीशु ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। और कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमारी जिंदगी, हमारे काम, हमारे चाल चलन, हमारी रफ्तें, हमारे किरदार वैसे के वैसे रहें और हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों। मेरे अजीज, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, इसको सीरियस लेना है कि क्या मैं अपनी जिंदगी खुदावंद को देकर नए सिरे से पैदा हुई हूं। अगर नहीं तो ये लाजमी है, ये खुदावंद यीशु की सच्चाई है, उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं। किसी के डर से अगर इसे नजरअंदाज करें तो ये समझे कि अपनी नस्लों की बरकत को रोक रहे हैं। जो खुदा ने सच्चाई तुम्हें दी है शायद तुम्हारे बेटे को ना दे। जो कुछ तुम उसकी कुदरत से वाकिफ हो, जो मौजूदे तुमने देखे हैं, जो काम तुम्हारी जिंदगी में हुए हैं, शायद उनकी जिंदगी में ना हो और वो आपसे कोसों दूर चले जाएं। खुदा के कलाम की सच्चाइयों को तुम जैसा भी ना माने, हमें अपनी नस्लों की बरकत के लिए खुदा के कलाम को मानना है, इन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में लेना है। अगर लेंगे तो हमारे खुदा यीशु का ये हतमी फैसला, ये हुक्म है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, और जब तक ऐसा नहीं हो सकता, हम खुदा यीशु के अल्फाज को जटलाकर बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हम किसी के डर से इससे दूर रह सकते हैं, लेकिन इसको जाने कि अगर ऐसा है तो हम अपनी नस्लों की बरकत को रोक रहे हैं। खुदा ने जिसको भी बुलाया है, जो भी नए सिरे से पैदा हुआ है, जिसने जिंदगी खुदा को दी है, खुदा ने उसकी नस्लों को बरकत दी है। खुदा ने अब्राहम की नस्लों को बरकत दी है, खुदा ने इसहाक की नस्लों को बरकत दी है, खुदा ने याकूब की नस्लों को बरकत दी है। मेरे अजीज, पैदाइश की किताब में याकूब के मुतालिक लिखा है कि जब वो अपने मामू से वापस आया, सब कुछ हासिल करके, मालो दौलत, बाल बच्चे, बीवियां, वो बहुत बड़ा आदमी था, तो खुदा उससे कलाम करता है कि जब तू अपने भाई सौल से भागा हुआ था और मैं तुझे बैतेल में मिला, क्योंकि रात को वहां पर खुदा उससे कलाम करता है और कहता है कि जिस सफर पर तू जा रहा है मैं उसमें तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा और जब तक मैं तुझे वापस ना लौटा लूं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और खुदा ने ऐसा ही किया। खुदा ने याकूब को बीवियां दी, बच्चे दिए, भेड़ बकरियां दी, माल दौलत दिया। वो बड़ा आदमी होकर कनान में आया। वो खाली हाथ गया था, उसके पास एक लाठी थी, और जब वो आया तो उसके पास हजारों चौपाए, हजारों भेड़ बकरियां, हजारों गाय बैल, हजारों ऊंट, बहुत से नौकर चाकर और बहुत से बेटे उसको खुदा ने दिए थे। और जब वो वापस आता है तो खुदा ने उससे ये कहा कि उस जगह पर जा और मेरे लिए मसबा बना, जब तू अपने भाई यीशु से भागा हुआ था तो मैं रात को तेरे साथ कलाम किया और मैंने कहा था मैं ये जमीन तेरी नस्लों को दूंगा, तेरे बच्चों को दूंगा और मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, मशरक मगरब शुमाल जनूब में तुम फैल जाएगा। खुदा ने कहा कि उस जगह पर जाकर मसबा बना। और मेरे शीश कलाम खुदा में लिखा है कि याकूब अपने सारे जितने उसके साथ थे, साथ वालों से कहता है कि मैं खुदा के लिए मसबा बनाकर उसके नाम को मुबारक कहने के लिए जा रहा हूं। जो कुछ तुम्हारे पास है गैर मबूदों के देवते वो मुझे दो। और कलाम खुदा में लिखा है जितने उसके साथी थे उनके पास जो देवता थे उन्होंने वो देवता निकाल कर याकूब को दिए। जिन्होंने मुंदरे पहने हुए थे उन्होंने अपने मुंदरे उतार कर याकूब को दिए और याकूब ने उन मुंदरों को और उन बुतों को
एक दरख्त के नीचे दबा दिया, लिखा है कि बलूत के दरख्त के नीचे दबा दिया, और फिर जाकर उसने अपने साथियों से कहा कि अपने आप को पाक करो ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए शुक्रगुजारी करें, जिसने मेरी तंगी में मेरी मदद की। जब हम तंग होते हैं, जब हम दुखों में होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं, जब हमारा कारोबार डाउन होता है, जब हमारे पास रोजगार नहीं होता, तो हम खुदा से बहुत कुछ मांगते हैं, दुआएं करते हैं, सजदे में जाते हैं, बहुत कुछ इकरार करते हैं, हम ये भी करेंगे तेरे लिए, ये भी करेंगे। लेकिन जब खुदा बरकतें देता है तो फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम डर के मारे वो कुछ नहीं करते जो कुछ खुदा चाहता है। हमारी बुनियादी ऐप है मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों और शीरखारों को इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। काहिन खुदा के खादम भी गिरिया जारी करें, कहें ऐ खुदा अपने लोगों पर रहम कर, ऐ खुदा अपने लोगों की तौहीन ना होने दे। मुकद्दस महफिल का मतलब यह है कि लोगों के लिए दुआ की जाए जो पिसे हुए हैं, जो इब्लीस के हाथों पड़े हैं, जो बीमारियों में जकड़े हैं, जो बेरोजगार हैं, जो मुश्किलातों का शिकार हैं, उनके लिए दुआ की जाए, रहम की अपील की जाए, लोगों को इकट्ठा करना है। निकोदेमुस भी डर रहा था, रात को यीशु के पास आया। क्या खुदावन, हम जानते हैं कि जो मौजूदे तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ हो, साथ ना हो। मानता है, लेकिन ये नहीं मानता कि जब तक मैं नए सिरे से पैदा ना हूं मैं खुदा की बादशाही को नहीं देखूंगा। वो एक आलम है, शरीयत का मानने वाला है, शरीयत को जानने वाला है, लेकिन इस बात को मानना मुश्किल लग रहा है। लेकिन मेरे अजीज, ना सिर्फ सौल ने माना, ना सिर्फ हबशी खोजे ने माना, बल्कि निकोदेमुस ने भी ये माना था। ये माना था, वो नए सिरे से पैदा हुआ था। अगर माना ना होता तो जिन फकीर फरीसियों ने शरा के आलमे में यीशु की मुखालफत की, यीशु को कोड़े लगवाए, यीशु को सलीब पर चढ़ाया, यीशु को उसने जब दफन हुआ तो उसके कब्र पर मोहर लगाई, पैरा बैठाया, वो भी उनके साथ होता। वो यीशु की, जब यीशु मसलूब हुआ तो पिलातुस से यीशु की लाश मांगता है, उस पर बेशुमार मुर मलता है, खुशबू लगाता है और उसके कफन दफन का इंतजाम करता है। इसलिए निकोदेमुस नए सिरे से पैदा हुआ था और आज ये कलाम मेरे और आपके लिए है, ये हमारे लिए है कि हम सिर्फ सुनने वाले ना हो, हम पढ़ने वाले ना हो, कि सारी खलक में इंजील की मनादी करो और जो ईमान लाए उन्हें बाप और बेटे और कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। खुदावंद यीशु ने जो शरीयत के मानने वाले हैं, कभी कभी लोग कहते हैं ये जो गैर कौमों में से आए उनके लिए है, लेकिन निकोदेमुस गैर कौम में से नहीं था। निकोदेमुस एक उस्ताद था, शरा का आलम था, और ये यीशु का हतमी फैसला था, हुक्म दिया था, हुक्मिया कहा था कि जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीज, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आज आप इस बात के लिए नहीं तैयार तो भी मैं आपको यह दावत देता हूं कि इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, इस पर गौर करें। जिस तरह दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं और बहुत सी बातों से आप सबक सीखते हैं, इससे बढ़कर कोई और आपके लिए बेहतर सबक नहीं है। ये आपकी जिंदगी के लिए है, ये खुदावंद यीशु की फरमाबरदारी है। अगर आज ही कबूल करें तो इससे बढ़कर और कोई अच्छा वक्त नहीं होगा। कलाम खुदा में लिखा है
आज ही कबूलियत का वक्त है, आज ही निजात का दिन है। अगर हमने इस मुकद्दस रस्म को अपनी जिंदगी में अदा नहीं किया तो ये हमारे खुदावन का हतमिया फैसला है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, और फिर हमें जिस तरह खुदावन यीशु ने इस रस्म को अदा किया उसी तरह इसको अपनी जिंदगी में लेना है। कोई और तरीका नहीं है। बपतिस्मे का मतलब है पानी के अंदर जाना और फिर बाहर आना, यीशु में मरना और जिंदा होना। इसलिए मेरी भाइयों, मेरी बहनों, हम किसी मिशन की मनादी नहीं कर रहे, हम कलामे खुदा की मनादी कर रहे हैं। हम किसी तंजीम की तरफ से नहीं हैं। हम मुकद्दस महफिल के प्लेटफॉर्म से ये दुनिया को बता रहे हैं कि ये हमारे खुदावन यीशु का हतमिया फैसला है। उसने कहा है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। और खुदा की बादशाही को देखने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को उसके लायक बनाएं, नए सिरे से पैदा हों। और कलाम खुदा में लिखा है कि हबशी अपने चमड़े को और चीता अपने दागों को बदल ले तो तुम जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। ना हबशी अपने चमड़े को बदलता है, ना चीता अपने दागों को बदल सकता है, और ना ही बदी करने वाला अपने आप को बदल सकता है। जब तक वो खुदा के पास ना आए, जब तक खुदा उसे तौफीक ना दे, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, कोई अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकता। और जब यीशु के पास रहते हैं तो उसका लहू हमारे सब गुनाहों को धोने की कुदरत रखता है। उसके खून का एक कतरा पूरी दुनिया के गुनाहों को धो देने की कुदरत रखता है। इसलिए हमें उसके कदमों में आना है, उसकी हजूरी में आना है। जो कुछ वो चाहता है हमसे, हमने वो करना है। गलतियों के खत में लिखा है कि ना खतना कुछ चीज है, ना मकतूनी, बल्कि नए सिरे से पैदा होना। और फिर ग्रंथियों के खत में लिखा है कि इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। हमें नए मखलूक होने के लिए, हमें नए सिरे से पैदा होने के लिए, हमें नए सिरे से पैदा होने के असूलों को अपनाना है, उन बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। बहुत से लोग जो इस अमल को अपनी जिंदगी में लेते हैं वो कुरान यीशु की फरमाबरदारी करते हैं, और बहुत से लोग जो नहीं लेते वो बहुत से डर से, बहुत सी प्रेशर से वो खुदा के कलाम से दूर रहते हैं, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज खुदा के कलाम को सुनते हुए इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मैंने जिंदगी में देखा है बहुत से लोग इससे वाकिफ हैं, जानते हैं, लेकिन कई बार उन्होंने अपनी अना के लिए कि उनका ऐसा अमल करने वालों के साथ तलक नहीं है, उनकी मुखालफत है, जिसके सबब से वो इस सच्चाई की तालीम को भी दबाते रहे हैं। लेकिन हमें ये कलाम खुदा कहता है, हमारा खुदावन यीशु मसीह हतमिया हुक्म देता है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। और कुरान यीशु ने कहा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि जो कुछ मैंने तुमको सिखाया है वो उस पर अमल करें। हमें अमल करने के बगैर कुछ हासिल नहीं हो सकता। आए अपने सरों को झुकाएं, आए अपनी आंखों को बंद करें, आए आज देखें, गौर करें कि दुनिया के डर से अगर हम खुदा के कलाम से मुनहरफ हैं या उसको पूरा नहीं कर रहे या अपनी जिंदगी में नहीं ले रहे, तो ये हम अपनी नस्लों की बरकत को रोक रहे हैं, ये हम अपने घराने की बरकत को रोक रहे हैं। हमें अपनी नस्लों की बरकत के लिए